स्ट्रैटेजी क्या है आशुतोष? मानक, सबसे पहली बात तो यह है कि क्या हर राजनीतिक दल को शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, और यह हमारा संविधान यह अधिकार देता है। इस संविधान के इस अधिकार का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने भी अतीत में किया है और अब कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त किया गया था, रमेश भंडारी जब वहां के गवर्नर थे, तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी भी धरने पर बैठे थे, उनके लोगों ने भी प्रदर्शन किया था। और या चाहे महंगाई का सवाल है या कोई सा, सब जगह उसका प्रदर्शन किया गया। तो इसमें अगर कोई पार्टी ऑब्जेक्शन करती है कि भाई फला पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन क्यों कर रही, सत्याग्रह क्यों कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी चीज जो है वो समझ में नहीं आती है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी या सरकार में बैठे हुए लोग अगर इस बारे में कहें कि सोनिया गांधी का जो मामला है वो मजबूत है या कमजोर है, या सोनिया गांधी कल्पेबल हो सकती है नहीं हो सकती, कन्विक्ट हो सकती नहीं हो सकती, लीगली प्रूव हो सकता नहीं हो सकता, तो एक अलग तरीके का सवाल है। लेकिन आप किसी के सत्याग्रह करने पर अगर सत्याग्रह करने पर अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो सकता है, तब तो इस देश को कभी आजादी मिलती ही नहीं। महात्मा गांधी के पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1905 में सत्याग्रह की बात की थी। उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाने का काम किया था, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने का काम किया था। उस वक्त उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ था। आज देश आजाद है, आज देश आजाद होने पे कोई सत्याग्रह पे सवाल खड़ा करता है तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती। दूसरी बात, जहां तक सोनिया गांधी का सवाल है, मुझे तो नहीं लगता सोनिया गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, अगर इस देश की कोई एजेंसी को लगता है इनके खिलाफ केस हो सकता है या इनका इंट्रोगेशन हो सकता है, तो देश के बड़े नेता हैं, इनको एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में सवाल यह है, और महत्वपूर्ण सवाल है, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि देश की तमाम एजेंसीज हैं वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही उनको लगता है कि वो आपत्तिजनक काम कर रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं, वो डकैती डाल रहे हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और बीजेपी और सरकार से जुड़े हुए लोग बिल्कुल पाक साफ हैं, उनके लोग कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी के भतीजे के साथ पूछताछ होगी, अशोक गहलोत के भाई के साथ पूछताछ होगी, कमलनाथ के भतीजे के साथ पूछताछ होगी, सोनिया गांधी के साथ पूछताछ होगी, राहुल गांधी के साथ पूछताछ होगी, वीरभद्र सिंह का छापे मारे जाएंगे। लेकिन एक भी बीजेपी का नेता का नाम बता दिए जिसका सीबीआई ने, ईडी ने छापे मारे। इसलिए लोग सवाल खड़े करते हैं। और जहां तक ये जो कहा जा रहा है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि ये तोता है, पिंजरे में बंधा हुआ तोता, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने जब नूपुर शर्मा के मामले में टिप्पणी की तो उसको क्या कहा गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कौन सा हैशटैग चलाया गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो एक बार या तो आप तय कर लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को आप आगे बढ़ाएंगे, उसको कोर्ट करेंगे, अगर करेंगे तो फिर नूपुर शर्मा के बारे में भी कोर्ट करेंगे। ओके।